ऐसे व्यक्ति जो एक अमिट छाप छोड़ जाते, श्री जानकी वल्लभ पटनायक वो थे जो जैसा कहा एक साहित्यकार भी थे, एक लेखक भी थे, एक चिंतक भी थे, एक पत्रकार भी थे और एक कुशल राजनेता और एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानित अध्यक्ष से पूछ रहा था, बहुत सारे वकील तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे हैं, पर क्या कोई कामयाब लेखक और चिंतक एक राजनेता हो सकता है? और वो तो एक ऐसी प्रतिभा के धनी थे। मैं तो कपिस्थल की धरती कैथल कुरुक्षेत्र हरियाणा से आता हूं। श्रीमद् भगवत गीता का उड़ीसा में अनुवाद अगर किसी ने किया तो जानकी बाबू ने किया। रामायण और महाभारत दोनों की व्याख्या खूबसूरत तरीके से अगर किसी ने की तो एक शख्सियत तो यहां बैठी हैं, मोइली साहब ने किया, और एक जानकी वल्लभ पटनायक साहब ने किया। गौतम बुद्ध जी की जीवनी हो या सिंधु घाटी की सभ्यता की परिभाषा को आकृत करना हो, वो सब उन्होंने किया। और डेली ईस्टर्न टाइम्स से लेके एडिटर से लेकर और उड़िया के प्रजातंत्र के एडिटर तक और पुरुष जैसी एक मंथली मैगजीन शुरू करने तक एक निर्णायक भूमिका उन्होंने निभाई। पर उड़ीसा के जब उड़ीसा का इतिहास लिखा जाएगा तो उनके द्वारा सवाल ये नहीं कि वो 14 साल मुख्यमंत्री रहे या उससे ज्यादा भी शायद रह सकते थे या उससे कम भी। सवाल ये है कि उनके कार्यकाल में क्या हुआ। मैं मोइली साहब को बता रहा था कि और भक्ताचरण दास जी से चर्चा कर रहा था कि 1980 के दशक में राजनीतिक अस्थिरता ने ओडिशा को बिल्कुल एक तरह से घेर लिया था। उस समय एक स्थिर राजनीतिक ताकत के तौर पर कांग्रेस पार्टी की सरकार जो 1980 से 89 तक उन्होंने चलाई, वो ओडिशा के इतिहास में तरक्की की एक नई इबारत है। मैं आज ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में कह रहा था कि भोजन का अधिकार 2 रुपए किलो चावल ओडिशा के गरीब और जरूरतमंदों को, वो भोजन का अधिकार जो फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह और श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने पूरे देश में एक कानून बनाकर लागू किया, उसकी जड़ भी, उसका मूल भी कहीं ना कहीं जानकी बाबू की उस 2 रुपए किलो के चावल की स्कीम के अंदर है। यह उनकी ललक थी, तड़प थी गरीब के प्रति। अगर ओडिशा में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ तो उसके भी अगर कोई रचयिता हैं तो वो जानकी बाबू है। छोटे उद्योग हों, बड़े उद्योग हों, नाल्को से लेकर और छोटे से छोटे उद्योग तक इंडस्ट्रियल क्लस्टर की स्थापना अगर किसी ने की तो वो भी वही। सोचिए अगर आज दशकों बाद अगर अपर इंद्रावती प्रोजेक्ट ना होता तो क्या 40%, 50% अधिक चावल का उत्पादन ओडिशा में हो सकता था? मैं ये सब क्यों कह रहा हूं? आज हम जब उनकी जन्म शताब्दी मना रहे हैं तो ये केवल एक औपचारिकता या श्रद्धांजलि ना रह जाए, ये एक संकल्प बन जाए। एक संकल्प ओडिशा के गरीबों, दलितों, आदिवासियों, वंचितों, उनके अधिकारों के लिए एक निर्णायक संघर्ष का, ताकि कोई उसे फिर दबा ना पाए। ये एक उद्घोष बन जाए ओडिशा में एक नई औद्योगिक क्रांति का, उसे आज की तकनीक में पिरोने का। उस क्रांति के सूत्रधार बने ओडिशा का नौजवान, छोटा छोटा एंटरप्रेन्योर, लघु और छोटे उद्योग का व्यक्ति।
आज जब हम उनकी जयंती मना रहे हैं तो ये किसानों और मजदूरों के लिए एक नई कृषि क्रांति का सूत्र बन जाए, जिसमें उत्पादकता भी हो, कीमत भी हो, सम्मान भी हो और बराबरी भी हो। यह जन्म शताब्दी एक नए चिंतन, एक नए लेखन, एक नए समावेशी समाज की संरचना का एक नया रास्ता बन जाए, जिसके मूल में कांग्रेस की सोच तो हो, पर संविधान और विचारधारा भी हो, न्याय का सूत्र भी हो, आधुनिकता की दृष्टि भी हो और परंपरा का, ओडिशा की परंपरा का वैभव भी हो। तभी हम श्री जानकी वल्लभ पटनायक को उस गौरव से याद कर पाएंगे जिस प्यार से आज भी पूरे प्रदेश के लोग उन्हें जानकी बाबू कहकर पुकारते हैं। जय हिंद, जय ओडिशा। नमस्कार। विशिष्ट जननेता तथा स्वगत जानकी वल्लभ पटनायक को बर्थ सेंटिनरी अवसर रे तांकर अमर आत्मा प्रति मोर गभीर श्रद्धांजलि अर्पण करुछि। जानकी बाबू 60 वर्ष अधिक समय धरी ओडिशार जनजीवन सह जड़ित थिले। जड़े छात्र नेता, जर्नलिस्ट, राइटर और पॉलिटिशियन भाव में ओडिशा इतिहास रे से गुरुत्वपूर्ण अभिधान रखी जाय छंती। तांको जीवन थिला साहित्य, संस्कृति और राजनीति रो त्रिवेणी संगम। ओडिया भाषा, साहित्य और संस्कृति प्रति तांकर गभीर अनुराग थिला। संस्कृत भाषा और साहित्य रे तांकर विशेष दक्षता थिला। दीर्घ 14 वर्ष धरी जानकी बाबू मुख्यमंत्री भाव में ओडिशा रो सेवा करी जाय छंती। कृषि, जलसेचन, भित्तिभूमि, शिक्षा और आईटी क्षेत्र में तांको विशेष अभिधान थिला। When I was the Chief Minister of Odisha, Janki Babu was the leader of opposition in the Odisha Legislative Assembly from 2004 to 2009. As the leader of the opposition, his critical analysis and erudite presentation on various issues in the Assembly reflected his deep understanding of the socio-political and economic landscape of the state and its people. Tankara sabutharu bada asset thila tanko organizational skill and patience. Mu pone thare Janaki Babu ko prati mor gabhir shraddha nibedan kariba saha Centenary Committee ro udyam pai sadhuvad janauchi. Bande Utkal Janani, who have come from all over Odisha to participate in this great occasion, which is always memorable to you, memorable to me, and memorable to the entire population of Odisha. In fact, J.B. Patnaik was an Ajata Shatru, a statesman, epitome of culture and literature. And he gave impetus to the development progress of Odisha. The Plato, Greek philosopher, always said that statesmen should have the quality of culture, quality of literature, then only he can give a good governance. There are literary people, they do come to the politics. There are great politicians, but one should understand what people of the country require is a clean, effective, and empathetic administration governance to the people. I'm proud to say that our great J.B. Patnaik was symbolic of all these great virtues which every politician will have to follow. We require such politicians
politicians who have empathy. You know, one advantage with the literary politicians is their heart will always beat the hearts of the people. That is very important. And I don't think I should deal much with that, but he hails from Khardha region, which had never reconciled to British rule. They come from, the Khardha people, have been the great patriots who fought against the British. At no point of time they reconciled or compromised with the British rule. And in fact, J.B. Patnaik hails from that place, and the spirit of independence, it was always boiling, burning, and the hunger for freedom was always with J.B. Patnaik. We had such a great leader. And in fact, whenever we used to meet, we used to discuss first the literary things. We used to discuss about the culture. When he started Sanskrit University here, I started Sanskrit University in Sringeri. And that is the kind of a cultural affinity with him. He's a person who was also the greatest devotee of Puri Jagannath. And you can find that he symbolized the greatest heritage and rich heritage of India, and more so Odisha. There are so many things we need to follow and understand. And in these days, when we are around the turmoil of politics, think of only politics, die with the politics. Here is a person who never thought of politics, came on his way, but he always pursued the good governance. What I can do, because this is what he has done in Odisha. He has industrialized Odisha. He gave education to the Odisha people. He also, I think he was the first chief minister in the country to pass a bill giving a recognition of the official language status to Odisha language. He was the first chief minister. Then rest of us, of course, I also followed it later. He became a journalist because he had to fight for justice. And he was the best journalist. I would rather compare J.B. Patnaik ji as a modern Karna of Mahabharata, who taught that personality needed to be built with intelligence, with physical strength. J.B. had a deep understanding of politics from the Mahabharata. He knew that the text was a guide to real politics. I must say that great Ashoka, the Mauryan king, he came here to conquer Kalinga. But mere conquering Kalinga by shedding blood or, the laying down so many lives would not have made him great. It is because this is the great place. I always regard Kalinga and this Odisha as a place which gave Ashoka the Great to the nation. That is the richness of the culture here. And Patnaik has understood it, and in fact he conveyed this also. And I had to say so many things, but there are so many other speakers, including our Chief Minister, who has graced this function today, and I don't want to take much time, but I salute to the great soul, noble soul, the earning soul, who served as the Chief Minister here. I think his legacy will have to be taken to every door of the Odisha state, and I wish you all the best, and I must particularly thank
Niranjan Patnaik ji, who really has done greatest justice to the soul of J.B. Patnaik. I must congratulate him and also thank him for inviting all of us for this great function. Thank you very much. Jai Hind.